Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पंचायत चुनाव की चर्चा करते करते आज हम बिगनपुर पंचायत पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक हमारे साथ प्रत्याशी हैं। हालांकि ये पहले टीचिंग जगत में, शिक्षा के जगत में बहुत सारा काम किए हुए हैं। युवा वर्ग को नौकरी तक दिलाने का काम किए हैं इन्होंने। ये फिजिक्स क्लासेस के टीचर हैं और भागलपुर के फेमस टीचर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप शिक्षा जगत को छोड़कर राजनीतिक स्तर पर क्यों आए। क्या आप राजनीतिक स्तर पे ही रहेंगे और शिक्षा जगत छोड़ देंगे, या फिर दोनों को अपने साथ लाएंगे और जनता का सेवा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ए.के. अमन। ए.के. अमन सर, आप ये बताएं, आप खड़े हुए हैं या फिर आपकी वाइफ है प्रत्याशी? मैडम खड़ी हुई है। क्या नाम है मैडम आपका? वंदना देवी। वंदना देवी, आप ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि महिला जगत के लिए आप क्या करेंगे, महिला के लिए क्या करेंगे अपने पंचायत में? महिला के लिए जब भी हम गांव आते थे तो देखते थे क्या कि कोई भी महिला खुल के कुछ बात नहीं कर पाती थे। कुछ भी मतलब बोलने से पहले वो बहुत, अभी भी जो घर घर हम जाते हैं बहुत ऐसा बात होता है, कोई हिचकिचाती हैं बोलने में। तो इसलिए बहुत सी ऐसी भी महिलाएं हैं कि अभी भी साक्षर नहीं है वो। तो ये सब देखते हुए हम सोचे क्या कि हम इसमें, सर तो भागलपुर में कोचिंग करवा रहे हैं, लेकिन हम घर पे रह के, क्योंकि भागलपुर और गांव में कोई अंतर नहीं है मेरा, मात्र 25 से 30 मिनट का अंतर है, दूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे यही सोच के आए हैं कि यहाँ पर जितना भी मध्यवर्गीय कास्ट के महिलाएं हैं सभी को हम साक्षर बनाएं, सभी बच्चे के लिए हम कुछ कर सकें। यानी सर के साथ साथ आप भी जो है शिक्षा के जगत में काम करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप अभी क्षेत्र में आए हैं, आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा समस्या क्या दिखता है? हमको देखिए, सबसे पहले जब हम गांव घूमना शुरू किए ना, तो हमको लगा कि यहाँ पे मतलब कई गली ऐसा है जहाँ पे अंधेरे में आदमी जी रहे हैं, कई गली ऐसा है जहाँ पे आज तक रोड नहीं बना है, इतना ठेहुना भर भी पानी में आदमी चल रहा है। और ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज भी, जबकि हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, और ऐसे स्थिति में इतना दयनीय स्थिति हमारे समाज का है, और उसके बारे में हमको बड़ी मन से अंदर से बहुत गजब सा लगा। उसके बाद मुझे लगा कि अब इतने मुखिया, ये इतने जो रहे हैं भूतपूर्व विधायक भी हैं, अभी भी वर्तमान में हमारे MP साहब भी हैं, ये सब करते क्या हैं आखिर? हमको लगा कि हमको शिक्षा जगत में, तो हम 20 वर्षों से स्टूडेंट को पढ़ाते रहे हैं, अब लगा कि नहीं, हम लोगों को अब इसमें आना पड़ेगा। और यही सोच करके हम इस क्षेत्र में आए हैं, ताकि हम बस आदर्श पंचायत बनाएं, और आदर्श पंचायत बनाने की दिशा में सारा काम करेंगे। बस काम करने ही आए हैं यहाँ पर हम। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, शिक्षा जगत से भी आप सेवा कर सकते थे जनता का, लेकिन आप राजनीतिक स्तर में क्या वजह हो गया आने का? देखिए, शिक्षा जगत में रहते हुए मेरी सेवा चल रही है, लेकिन वो सेवा मेरा स्टूडेंट तक ही सीमित था। जैसे बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे यहाँ से भी जाते थे, तो उनके लिए मेरा जो है, जहाँ तक संभव होता था हम फी उसका एकदम कम कर देते थे। बहुत से बच्चों को हम बिना फी का भी पढ़ा रहे हैं। वो सब सेवा तो मेरा जारी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको किताब नहीं है, उसको हम किताब अपने स्तर से देते हैं। वो सेवा मेरा बरसों से जारी है। लेकिन जब हम गाँव आते हैं, गाँव की स्थिति इतनी दयनीय देखते हैं, मुझे लगा कि अब हमको कुछ एक ऐसे स्थिति पे जाना पड़ेगा ताकि हम और भी सेवा कर सकें समाज का। अच्छा, अब अगर जीत जाते हैं, आपकी पत्नी जीत जाती है मुखिया में, तो क्या आप शिक्षा जगत छोड़ देंगे या फिर दोनों से सेवा करेंगे जनता का? शिक्षा जगत तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मेरा मूलभूत चीज़ें हैं। शिक्षा जगत से हम हमेशा जुड़े रहेंगे, लेकिन वहाँ से जुड़े रहने के बावजूद हम ये मैडम के स्तर से होकर के हम पूरा सहयोग करेंगे, ताकि हम समाज को एक सुदृढ़ और वही आदर्श पंचायत बना सकें। अच्छा, शिक्षा के अलावा आप पहले कोई काम किए हैं विकास का पंचायत में? बहुत। हम यहाँ पर, जैसे हम डटवाटी गांव एक मेरे पंचायत में पड़ता है, वहाँ पर जब हम गए, वहाँ पे एक मस्जिद है, और वहाँ मस्जिद के सामने ही जो भी आदमी आते हैं, गणमान्य व्यक्ति जो भी जाते हैं, चाहे वो MLA MP भी जाएंगे, तो उसी मस्जिद के सामने ही लोग बैठते हैं। और मैंने जब देखा कि वहाँ पे नाला की स्थिति दयनीय है, मैंने पूछा कि नाला कितने दिन सफाई नहीं हुआ है, तो लोगों ने कहा कि पता नहीं, बहुत बरसों से सफाई नहीं हुआ है। और वो नाला जब जाम पड़ा था, उसके बाद उसका जो पानी था पूरा आधा रोड तक बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी आदमी वहीं बैठते हैं। सब आदमी उसको देख भी रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उसको सफाई कराया जाए। सब सरकार के भरोसे रहते हैं, और सरकार के भरोसे रहकर हम लोग
कुछ नहीं कर सकते। सरकारी योजनाएं आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ लूट खसोट वाली स्थिति है। सब आदमी अपना अपना पेट भरना चाहते हैं, लेकिन समाज में जनता के लिए काम करना नहीं चाहते हैं। बताइए कि वर्तमान मुखिया और भी कोई MLA MP क्यों नहीं ये देखते हैं? लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहते हैं अरे बाप बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हॉस्पिटल ले गया, बीमारी का इलाज कराया। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो बीमार क्यों पड़ा? वो नाले में उतना गंदा पानी है, उसके गंदगी को लेकर के उतनी दुर्गंध हो रहा है, वहाँ पे आदमी बैठते हैं, वहाँ पे कितने कीटाणु हैं, उसके चलते बीमार पड़ रहे हैं। उसको मैंने साफ कराने का काम किया है। बहुत ऐसे धार्मिक योजनाएं भी हैं जो मैंने पंचायत में वर्षों से कराया है। यहाँ के जनता सब कोई जानते हैं इस बात को। अच्छा, जीतने के बाद अगर आप सत्ते पे आते हैं, आपकी मैडम आती है, तो क्या आप विकास का कौन सा प्रमुख काम क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पंचायत में जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है? मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी है वो गांव के नलियों में, नली का सबसे पहले हम नाला का काम कराना शुरू करेंगे ताकि वो पानी का निकास सही हो सके। दूसरा, हम जितना लोग जो पैदल चल रहे हैं, जो स्थिति है रोड की, वो बहुत दयनीय है, उसको हम बनाने का काम करेंगे, उसको हम पक्की बनाएंगे। उसके बाद जो जितना गली है उसमें जो अंधेरा है, जरा सा भी मतलब इतना अंधेरा है कि लाइन है, घर में लाइन जल रहा है लेकिन बाहर रोड पे अंधेरा है, उसको हम पहले लाइट करने का काम करेंगे। पूरा पंचायत में जितना भी मेरा गली होगा सब सारे में बल्ब की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था होगी। और स्कूल जो है हमारा, स्कूल हमारी पंचायत में जितना होगा उसको हम साफ़ सफाई और सारी चीज़ें जो है फूल पत्ती और जितनी चीज़ें हैं उस चीज़ें सारी चीज़ों को हम करेंगे ताकि बच्चों को लगे कि हम सरकारी नहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वैसी योजना हमारे पास है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि कड़ा है लेकिन बिहार की ये सच्चाई है कि बिहार सरकार मानदेय के रूप में या भत्ते के रूप में एक मुखिया को मात्र 2500 रुपया देती है। आप 2500 में कैसे जीवन यापन कीजिएगा अपना? आपको तो पता ही है, हम शिक्षा जगत से पहले से जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके लिए 2500 रुपया जो होगा वो भी हम उसको अपने यूज में नहीं लाएंगे, वो भी हम जनता की सेवा में ही लगाएंगे। यही मेरा इसमें यही सोचना है, जो भी होगा हम जनता की सेवा में ही लगाएंगे। यानी जरूरत पड़ा तो वो 2500 भी जनता के बीच दे देंगे, के लिए देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो कि सबसे कड़ा क्वेश्चन है और सच्चाई है ये बिहार की, ऐसे कागज़ में कहीं कुछ नहीं है लेकिन ये बिहार की धरातल की सच्चाई है कि एक मुखिया लगभग 20 लाख रुपया खर्च करता है जबकि सरकार की तरफ से लगभग 40,000 रुपया खर्च करना होता है। लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि वैसा माहौल बन जाता है, वैसा लोग जनता चाहने लगते हैं, इसलिए वो खर्च पे अपना बहा देते हैं, पैसे को इतना खर्च करते हैं कि वोट के पीछे बहा देते हैं, जबकि ये गलत है बिहार में। बिल्कुल। आप क्या उसी में शामिल हैं, उस वैसे ही कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जितनी जनता है वो सब मतलब अपने स्तर से हमारे स्वभाव, हमारे विचार, हमारे प्रकृति को जो बचपन से मेरे साथ है उस चीज़ों को सोचकर वो हमसे जुड़े हैं और वो स्वेच्छा से, मतलब किसी को चाय पानी जो भी है वो सब अपने आप करते जा रहे हैं। मेरा कुछ उसमें खर्चा नहीं हो रहा है, हम उसमें से नहीं है। हम उस तरह का पैसा खर्चा करके हम चुनाव जीतना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर वो दिल से जुड़े हैं तो वो ज़रूर मेरे साथ देंगे और अगर वो दिल से नहीं जुड़े हैं तो पैसा दे करके उस तरह से जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए जी बिल्कुल सही बात है कि आजकल पंचायत में जो चर्चा होता है मछली चावल, और बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराब की भी चर्चा होती है, लेकिन हमारी एक अपील है जनता से कि ऐसे चक्र, ऐसे शराब और ऐसे मछली चावल के चक्र में ना फंसें, बल्कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो कि आपके पंचायत को अदर पंचायत से, दूसरे पंचायत से आगे बढ़ा सके और एक आदर्श पंचायत बना सके।